स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और ये लेकर के आए डीके गोयल का क्लास 11 का ये जर्नल एंट्री। डीके गोयल का बुक चल रहा है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिपेयर जर्नल ऑफ साइल ब्रोस फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पर देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, अनिल फॉर कैश। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये गुड्स परचेज गुड्स करते हैं आप किससे, अनिल से, वो भी कैश में। तो यहाँ पर अनिल क्या पर्सनल अकाउंट का है, कैश रियल अकाउंट और परचेज गुड्स भी रियल अकाउंट का है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनिल का भी नाम लिख देते हैं, क्योंकि आपने सामान खरीदा नकद में, तो अनिल का नाम क्यों लिखेंगे? यहाँ पर कैश का बात हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। अब यहाँ पर इसको मॉडर्न अप्रोच से बनाएंगे यदि हम, तो परचेज क्या एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज को क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेज जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और कैश एसेट्स है, एसेट्स जब डिक्रीज होता है उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, ये परचेज एक्सपेंसेज इंक्रीज हुआ, इसको डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, यानी कि इसका एंट्री जो होगा फाइनल वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1 अक्टूबर का देखिए, 1 अक्टूबर का क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000, 40,000 का। अक्टूबर 3 का देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से आपने सामान खरीदा, तो ये परचेज आपका एक्सपेंसेज है और अतुल आपका क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिटर है, क्योंकि आपने उससे सामान खरीदा तो आपको पैसा तो आपको देना होगा। तो क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है उसको क्रेडिट तो क्या करते हैं, तो इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिटर लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करते हैं, है ना। सॉरी, क्रेडिटर जब इंक्रीज करता है उसको क्रेडिट नहीं, क्रेडिट करते हैं ना, डेबिट नहीं क्रेडिट करते हैं। तो आपने सामान अतुल से लिया तो परचेज आपका एक्सपेंसेज इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। इसको नॉर्मल अकाउंट से भी हम लोग बनाते हैं, तो परचेज आपका एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट यहाँ पर होगा। देखेंगे यहाँ इसका एंट्री जो है वो देखिए क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल 7,000, 75,000, 75,000। और नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए छठा का, रिटर्न गुड्स टू अतुल, अतुल को आपने सामान रिटर्न किया, तो इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। अतुल क्या है, अतुल यहाँ पर पाने वाला हो गया, क्योंकि सामान हमने अतुल को दिया, तो अतुल को, ये अतुल क्या हुआ, पाने वाला था, पाने वाले को डेबिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये अतुल पाने वाला है तो अतुल को डेबिट करिए यहाँ पर। और क्या जा रहा है, तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो सामान हमने रिटर्न उसको किया गुड्स, तो क्या होगा, तो परचेज हमने किया था उसको रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतुल अकाउंट डेबिट, अतुल से अकाउंट डेबिट टू परचेज, अतुल से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। यहाँ पर देखिए, अतुल से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना, 3,000 का। आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब 8 का देखिए, यहाँ पर 8 अक्टूबर का, 8 अक्टूबर का क्या दिया हुआ है, पेड कैश टू अतुल, अतुल को आपने पेड कैश में पेड किया। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट का है, और अतुल क्या है, पर्सनल अकाउंट का है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अतुल यहाँ पर पाने वाला है तो अतुल को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट यहाँ पर कैश क्या है, तो कैश रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, तो जो जाता है उसको क्रेडिट करो। तो अतुल कैपिटल अकाउंट, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ टू कैश अकाउंट होगा। देखिए ये 8 अक्टूबर का, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 50,000, 50,000। 8 के बाद क्या है, 10, यहाँ पर 10 आपको दिख रहा होगा, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर में क्या है, सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को आपने सामान बेचा, तो चारू पाने वाला हो गया, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो पाने वाले को डेबिट करिए, चारू अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या होगा, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आपका सामान जा रहा है, तो रियल अकाउंट में जब जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका एंट्री होगा, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। और नेक्स्ट में क्या, 12 में दिया, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, और चारू रिटर्न कर दिया 20% ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, क्योंकि यहाँ पर सेल्स रिटर्न, ये सेल्स हमने किया था वो रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। और देने वाला कौन है, चारू, और चारू क्या पर्सनल अकाउंट का है, तो पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट कितना, 20,000, 20,000। और 15 का देखिए, पेड रेंट, रेंट आपने पेड किया, तो रेंट आपने पेड किया, तो रेंट क्या है, एक तरह का खर्चा, और खर्चे को डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री होगा।
देखिए यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसका एंट्री है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 2000। और लास्ट एंट्री है साहिल विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब साहिल जो है वो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है 10,000 रुपया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसका होगा, क्योंकि कैश उसने निकाला। यहाँ पर देखिए इसका एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पर 30,000। आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाने के बाद ही क्वेश्चन को बनाना है, ताकि क्वेश्चन मतलब कि सही तरीके से बने, प्रोसेस से बने, और आपका मार्क्स एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। अच्छा प्रोसेस से बनाएंगे, फॉर्मेट भी बनाना है आपको। तो सेल्स रिटर्न निकालना था आपको, तो कैसे निकालते हैं। सेल्स कितना का था, 1 लाख का था, 1 लाख का सेल्स है, उसमें से 20% रिटर्न है, तो 20% निकालिए 20,000 होगा। तो वही सेल्स रिटर्न में कितना 20,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारों अकाउंट 20,000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रॉस। ये आपको जर्नल करना है। देखिए 3 मार्च का दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू देव, देव को आपने सामान बेचा, तो देव पाने वाला हो गया, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करिए, क्योंकि आपका सामान जा रहा है तो सामान का नाम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर टू सेल्स लिखेंगे। इसका एंट्री जो होगा देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 1 लाख, ये 3 मार्च का एंट्री हो गया। और नेक्स्ट है कितना, तो 5 मार्च का, और 5 मार्च का क्या बोला, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट इन अकाउंट्स। 1 लाख का सामान था, उसने देव को आपने बेचा था, और देव से आपने 98,000 रुपया लिया, वो भी फुल सेटलमेंट कर दिया उनका अकाउंट में। तो आपको कौन दिया पैसा, देव दिया, और देव आपको 98,000 रुपया नकद दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट होगा कि नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट होगा यहाँ पर। लेकिन 1 लाख का संपत्ति था, अब 1 लाख आपको उधारी था उसके पास, लेकिन वो 98,000 रुपया दिया, तो कैश तो 98,000 दिया, तो 2,000 रुपया क्या हुआ, तो उसके लिए डिस्काउंट हो गया। तो उसी का एंट्री यहाँ पर देखेंगे, ऐसे करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट 98,000 का, देखिए कैश अकाउंट डेबिट कितना 98,000, और टू देव कितना देता 1 लाख रुपया, उसमें से वो 98,000 रुपया दिया और फुल सेटलमेंट कर लिया, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया। याद रखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सब सारा चीज़ अभी आपका मन में कन्फ्यूजन होगा, उसको हम क्लियर करते हैं। इसका मन में कन्फ्यूजन को दूर करिए। इसको कैसे समझेंगे, तो जब भी केस आएगा तो केस के सामने ही डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट जो होता है हमेशा केस के सामने रहेगा, यानी केस को डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट को भी डेबिट करिए, और केस को क्रेडिट करेंगे तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करिए। ये चीज़ आप समझ लीजिए। चलिए हम आगे और क्वेश्चन कराएंगे, तो मन में आपका कोई भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने बताया कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करें। आपके मन में ये सवाल आ रहा है, आप डाउट में पड़े हुए हैं, तो जब केस डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ये याद रखेंगे, और केस क्रेडिट करेंगे तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट क्रेडिट मतलब केस के साथ ही आता है। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्च का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 मार्च का, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन को आपने सोल्ड किया 80,000 का सामान, तो पाने वाला मनमोहन हो गया, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे 80,000। यहाँ पर देखिए मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किए, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 80,000। आई होप ये एंट्री में तो कोई किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट 8 मार्च का काम होगा। यहाँ पर 8 मार्च में देखिए मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000, मनमोहन रिटर्न गुड्स कर दिया आपका 1,000 का, तो मनमोहन क्या है यहाँ पर देने वाला हो गया। अब देने वाला को क्रेडिट करेंगे, मनमोहन को क्रेडिट कर देंगे, है ना। और यहाँ पर आपने सेल्स किया था तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट 1,000 का। अब 15 मार्च का क्या है ट्रांजैक्शन, रिसीव फ्रॉम मनमोहन। यहाँ पर देखिए रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। अब देखिए 80,000 का चीज़ था, उसमें 80,000 रुपया आपको मनमोहन ने उधार पे लिया था क्रेडिट पे, उसमें से आपको 1,000 का तो वो सामान रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना 79,000। उसमें से वो 78,200 ही दे करके सेटलमेंट कर रहा है, तो कितना बचा आपका, मतलब 79,000 में से आपका वो 78,200 दे रहा है, तो 800 रुपया आप उसके लिए केस हो गया, मतलब डिस्काउंट हो गया, तो वो आपको दे रहा है पैसा, है ना, रिसीव कर रहा है मनमोहन से। केस अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट होगा इसका एंट्री, तो केस अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट होगा ना। यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम 15 मार्च का एंट्री, केस अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। तो कितना दिया मनमोहन, केस की 78,200 आपको दिया है,
लेकिन उसका एक 80,000 का था, 80,000 वो उधार पे लेके गया था ना मोहन टू सेल्स, उसमें से 1,000 का सामान वो दे दिया, तो कितना 80 में 1,000 गया 79,000। तो यहाँ पर 2 में मनमोहन लिखेंगे 79,000, उन्होंने कैश के रूप में दिया 78,200, तो ये 800 जो बच गया वो डिस्काउंट अलाउड होगा। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट के साथ में ही होता है, ये हमने आपको बताया था। ये 15 मार्च क्लियर हो गया। अब 16 मार्च को देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 16 मार्च को क्या हुआ ट्रांजैक्शन, उसका ट्रांजैक्शन का एंट्री हमने यहाँ पर करेंगे। देखिए रिसीव फ्रॉम राम डिस्काउंट अलाउड, रिसीव आपने राम से किया कितना, देखिए ये तो रिसीव किया राम से 19,500 और डिस्काउंट अलाउड कितना दिए 500, यहाँ पर 19,500 और क्या लिखा हुआ है 500 अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिसीव किए आप राम से 19,500 और डिस्काउंट उसको कितना दिए 500, तो यहाँ पर केस अकाउंट डेबिट लिखेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू राम होगा और केस के सामने क्या होगा डिस्काउंट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका केस अकाउंट डेबिट टू राम है और बाय में यहाँ पर होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यानी कि 19,500 और 500 उसका डिस्काउंट है, टोटल 20,000 का चीज़ था, बस 20,000 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये 20 का क्या दिया, पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, आपने पवन को पेड किया और डिस्काउंट रिसीव किया उन डिस्काउंट रिसीव किया उससे, तो 4700 रुपया आपने पवन को पेड किया, उससे डिस्काउंट रिसीव मिला आपको। तो पवन को पेड किया, पाने वाला पवन है तो पवन को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, यहाँ पर केस के सामने डिस्काउंट रिसीव्ड होगा यहाँ पर, है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड केस के सामने होगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश, यानी कि 4700 और 300, यहाँ पर पवन का अकाउंट में डेबिट कितना होगा 5,000 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यही है, मतलब कि 25 मार्च का ट्रांजेक्शन क्या है कि सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 25,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पर 25,000 का 20% निकालिएगा, 25,000 का 20% कितना होगा, देखिए 25,000 है, इसका 20% 10% 2,500 हो गया, तो 20% कितना होगा 5,000, यहाँ पर 5,000 लेस कर दीजिए, तो कितना होगा वरुण को दिए, तो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 20,000। अब ये टोटल जोड़ देंगे 4,05,000 4,05,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे ग्रुप कॉमर्स में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।